हेलो स्टूडेंट्स, हम सेंटर ऑफ मास एंड कोलिशन का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम कोलिशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, कोलिशन बोले तो टिपिकल एग्जांपल हमारे मन में आता है कि दो ऑब्जेक्ट्स है, राइट। वो ट्रैवल कर रहे हैं, एक किसी वेलोसिटी से दूसरा किसी वेलोसिटी से। अब उनकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, राइट, सेम भी हो सकती है। सेम होना है तो ये वाला जो v1 है ये v2 से बड़ा होना चाहिए, तभी आगे जाके कभी तो कोलाइड होंगे। अपोजिट है तो वैसे भी कोलाइड होंगे। जरूरी नहीं कि लाइन में ही हो, ऐसा भी आ रहा हो सकता है, कहीं पे कोलाइड हो सकता है, राइट। तो लाइन में भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, सीधा भी हो सकते हैं, अपोजिट भी हो सकते हैं, राइट। कभी तो कोलाइड करेंगे ये, यानी एक दूसरे से टकराएंगे। और टकराने के बाद ये हो गई अपनी कोलिजन की घटना। टकराने के बाद अब ये दोनों इधर भी जा सकते हैं, राइट, ये वापस भी जा सकता है। वी डोंट नो, डिपेंड करेगा, राइट, डिपेंड करेगा कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स है, राइट। ये आफ्टर हो गया, ये बिफोर हो गया, ये आफ्टर हो गया। ये वाले प्रॉब्लम समझने के लिए हमको बिफोर क्या हुआ, आफ्टर क्या हुआ, ये मोस्टली हम मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी वगैरह कंजर्व करते हैं तो बिफोर आफ्टर के करते हैं, ठीक है। अब कोलिजन बोले तो हमेशा ऐसा ही दो बॉल एक दूसरे से टकराएंगे है, ऐसा नहीं है। दो ब्लॉक्स एक दूसरे से टकरा सकते हैं, राइट। हो सकता है ब्लॉक या जो बॉल है किसी वॉल से टकराए जो हिलती नहीं है, ग्राउंड से टकराए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पार्टिकल है, राइट, जो जा रहा है बिफोर में ऐसा है और अचानक से वो एक्सप्लोड हो गया और उसके ऐसे दो टुकड़े बन गए, दो या ज्यादा ऐसे टुकड़े बन गए, एक्सप्लोड। तो यहाँ पे जो घटना है अपनी वो क्या है, एक्सप्लोजन वाली घटना है। और ये आफ्टर वाला हो गया, घटना एक्सप्लोजन वाली है। तो कोलिशन बोलते हैं, बट इस चैप्टर में हम जनरली वो चीजें के तरफ कहेंगे जहां पे कोई एक घटना घटती है। घटना में एक इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस है, इंटरेक्शन ऑफ बॉडीज है, राइट। अगर ये पूरे दोनों बॉडी को एक सिस्टम पकड़ लिया जाए तो इस सिस्टम के अंदर के जो बॉडीज है वो एक दूसरे के ऊपर ये करते हैं, फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं। इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस का आदान प्रदान करते हैं, उसको हम घटना बोलेंगे। कोलिशन है, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस एक्सर्ट करेंगे, राइट। थोड़ी देर के बाद अगले स्लाइड में हम मैकेनिज्म ऑफ कोलिशन पे पढ़ेंगे, तब देखना। बट एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी घटना घट रही है, एक्सप्लोजन हो रहा है। तो जहां पे एक्सप्लोजन हो रहा है वहां पे वो पार्टिकल्स एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे हैं, राइट। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, वॉट एवर जो भी है, लेकिन घटना यहाँ घटी है, राइट। तो ये देखेंगे हम, ये देखेंगे। घटना का मतलब हमेशा ऐसे बॉल्स का टकराना नहीं है, कोई भी फोर्सेस का आदान प्रदान, एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस एक्सर्ट किया, वो टिपिकल। घटना के पहले क्या था, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी। घटना के बाद क्या था, इनसे हमको ज्यादातर लेना देना रहता है। अब ये जो घटना है, जो जिसको मैं कोलिशन नाम दिया हूं, ये क्या हो सकती है, इसके अलग अलग टाइप हो सकते हैं। कैसे, इलास्टिक कोलिशन है। अगर कोलिशन इलास्टिक बोला है तो इसका मतलब ये होता है कि उसका मोमेंटम कंजर्व तो होता ही है, मोमेंटम सब में कंजर्व होता है, मोमेंटम तो कंजर्व होता ही। मोमेंटम का मतलब क्या, बिफोर का टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर का टोटल मोमेंटम। मतलब मान लो इसका मास m1 है, इसका m2 है, तो इसका बिफोर का जो मोमेंटम रहेगा वो क्या रहेगा, राइट, m1v1 प्लस m2v2। और आफ्टर का क्या रहेगा, आफ्टर का रहेगा, ये मान लो m1 है, ये m2 है, ये v1 v2 हो गया, ये v1 डैश है, ये v2 डैश है। तो m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, राइट। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो ये कंजर्व होगा, कंजर्व होगा, यानी बिफोर का इज इक्वल टू आफ्टर का। ऐसे हमको इक्वेशंस मिलेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, राइट। घटना के पहले का इक्वल टू घटना के बाद का। इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, मतलब बिफोर की काइनेटिक एनर्जी should be equal to kinetic energy of system after total, यानी हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस m2 v2 डैश का स्क्वायर। ऐसा ऐसा तो टोटल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होगा अगर इलास्टिक कोलिशन है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होगा। बड़े काम की चीज है, काइनेटिक एनर्जी के थोड़े स्क्वायर वाले बड़े इक्वेशंस बन जाते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के सिंपल बनते हैं।
तो इलास्टिक कोलिजन है या फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है तो प्रिफरेबली इसको यूज करना चाहिए। पढ़ेंगे अगले स्लाइड में हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में, उसका फॉर्मूला कुछ नहीं, उसका एक फॉर्मूला याद रखना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, बट केयरफुली अप्लाई करना है डायरेक्शंस वगैरह, ठीक है। फिर दूसरा टाइप है इन इलास्टिक कोलिजन, उसमें सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होगा, राइट। सो मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर, राइट। बट काइनेटिक एनर्जी इसमें कंजर्व नहीं होता है। जब कोलिजन इन इलास्टिक होता है, राइट, तो वो प्रेस होगा, वापस अपना साइज थोड़ा रिगेन करेगा, उस चक्कर में कुछ थोड़ा हीट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, साउंड में चला जाएगा, और पता नहीं लाइक क्या क्या रीजंस है, बट एनर्जी लॉस होता है, इसमें एनर्जी लॉस होता है। टिपिकली स्ट्रेस, राइट, द डिफॉर्मेटिव स्ट्रेस, उसमें एनर्जी लॉस होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर की इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर की। ये यहां पे सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होता है, राइट। जब कुछ कुछ क्वेश्चंस में कंप्लीटली इनइलास्टिक बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? प्लास्टिक मतलब क्या? ऑब्जेक्ट एक दूसरे से चिपक जाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बन के ट्रैवल करेंगे इसके बाद में, है ना। कोलिजन के बाद दोनों एक सिंगल ऑब्जेक्ट करके, उसका दिस मास प्लस दिस मास, है ना, ऐसा एक बड़े मास का सिंगल ऑब्जेक्ट बन के जाएगा वो, ठीक है। हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या? वन डायमेंशन या लीनियर कोलिजन। इसका मतलब आपका पहले भी ऐसा था, मान लो ये रेस्ट पे था, ये कोलिजन हो गया, बाद में भी ऐसा ही होगा, राइट। एक ही लाइन में आपका कोलिजन बिफोर के, आपके सारे वेलोसिटी एक लाइन में है, जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव में हो, ये इसको टकरा के वापस भी आ सकता है ना, ये उसको टकरा के ऐसा वापस भी आ सकता है, बट आएगा तो भी उसी लाइन में अपोजिट 180 डिग्री ऐसा, राइट। तो हेड ऑन यानी एक लाइन में, एक लाइन में, ठीक है। टू डायमेंशन एक लाइन में नहीं, राइट। हो सकता है ये, इसको अभी सेम एग्जांपल ले लो, ये ऐसा जा रहा है, ये रेस्ट पे है, ये कोलिजन हो गया यहाँ पे, और कोलिजन के बाद एक ये इनिशियल लाइन थी आपकी, ये इनिशियल लाइन थी, उस लाइन को एक एंगल बना के ये इधर चला गया, और दूसरा मान लो कहीं और इधर चला गया, राइट, कुछ एक एंगल बना के ऐसा ऐसा। इसमें क्या करेंगे हम? देखो यहाँ हेड ऑन कोलिजन में तो सेम प्रोसेस है, अगर इलास्टिक है तो ये दोनों कंजर्व करेंगे, अगर इलास्टिक नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे, राइट, ऐसा करेंगे। अगर टू डायमेंशनल है तो टिपिकली हम मोमेंटम अलोंग आई कैप, जे कैप, के कैप, जो भी है, प्लेनर जनरली रहता है, के कैप मैंने याद नहीं किया हुआ, राइट। आई कैप और जे कैप के अलोंग हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे, राइट। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट, तो आप अलोंग आई कैप भी इक्वल होनी चाहिए, अलोंग जे कैप भी बिफोर आफ्टर इक्वल होनी चाहिए अगर कंजर्व है तो अलोंग आई कैप, अलोंग जे कैप इसको कंजर्व करेंगे, मोमेंटम को कंजर्व करेंगे। एग्जांपल्स करते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट ये एक बेसिकली ये आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस में आपको ये नहीं बोलेंगे कि उसका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हुआ है, आपको सिंपली बोला जाएगा इलास्टिक कोलिजन है, आपको समझना है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करना है। आपको बोल दिया जाएगा कि दे स्टिक विथ ईच अदर, तो आपको समझना है कि इन इलास्टिक परफेक्टली था करके, है ना, ऐसा। आपको कभी कभी सिंपल बोल देंगे हेड ऑन कोलिजन हुआ, आपको ये नहीं बताएंगे कि एक लाइन में है, हेड ऑन बोल देंगे, तो आपको समझना है कि एक लाइन में है ना। तो ये सारे टर्म्स आपको अच्छे से फेमिलियर होना चाहिए, ठीक है। कुछ स्पेशल केसेस में क्या होता है, जब मास इक्वल होता है, दो ऑब्जेक्ट्स है उनका मास इक्वल होता है, तो उनके वेलोसिटीज बदल जाते हैं आफ्टर कोलिजन। यानी मान लो आपका इसका वेलोसिटी v था और ये रेस्ट पे था, दोनों का मास m है, राइट, इसका 0 है वेलोसिटी, दोनों का मास m है। यहाँ पे कोलिजन हो गया, कोलिजन के बाद क्या होगा, पहला वाला रेस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि इंटरचेंज किया था, ये पहला वाला का 0 हो जाएगा वेलोसिटी, राइट, पहले वाले का 0 हो जाएगा, और दूसरा वाला v के साथ जाएगा, इंटरचेंज। मान लो ये इधर जा रहा था और इसका ऐसा वेलोसिटी था, मासेस इक्वल है,
और इलास्टिक होना चाहिए, राइट, इलास्टिक कोलिशन होना चाहिए। तो क्या होगा, इसका अभी इधर जाएगा और उसका इधर जाएगा, सिंपल इंटरचेंज कर लेंगे विथ मैग्नीट्यूड ऑल्सो एंड डायरेक्शन ऑल्सो, मैग्नीट्यूड ऑल्सो एंड डायरेक्शन ऑल्सो दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, ऐसा ऐसा। फिर एक केस बनता है जहां पे एक मास बहुत बड़ा है, राइट, मान लो एक 5 ग्राम के बॉल ने एक 500 किलो के ब्लॉक को हिट कर दिया, राइट, ऐसा वगैरह। तो ऐसे वक्त जहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन आती है आपके फॉर्मूले में, तो आप, ठीक है ना, 500 ग्राम 500 किलो प्लस 50 ग्राम, आप 500 किलो लिख सकते हो, उसको इग्नोर कर सकते हो एडिशन सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, 500 इंटू 50 ग्राम विल कम टू हैव सिग्निफिकेंट चेंज इन द रिजल्ट, राइट, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान में रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1, वेक्टर है, डायरेक्शन के साथ लिखना है जब मैग्नीट्यूड लिखोगे, u1 माइनस u2। इसको हम बोल सकते हैं E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ऐसे भी बोल सकते हो आप, राइट, ऐसे भी बोल सकते हो। अगर कुछ कंफ्यूजन हुआ, इसको याद कैसे रखे, पहले 2 1 इधर 1 2 है, ये क्या है, तो एक इसको हमने जिसको डिराइव करते वक्त अगर आप इसको डिराइव करोगे तो एक सिंपल हमने ये किया है, एक हेड ऑन कोलिशन है एक लाइन में जहां पे ये v1 से जा रहा है, v2 से जा रहा है, u1 से जा रहा है, u2 से जा रहा है, बिफोर u1 u2, ये u1 से जा रहा है, ये u2 से जा रहा है, और दोनों इसी दिशा में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली u1 ग्रेटर देन u2 रहेगा, तभी वो कोलाइड होंगे, राइट। और यहाँ पे हो गया उनका कोलिशन, पकड़ लो। कोलिशन के बाद भी वी अज्यूम दे आर गोइंग सेम, बट दिस टाइम v1 के साथ, और ये दूसरा वाला जो है v2 के साथ, राइट, v2 के साथ। अब देखो, अब v2 अगर ये ऐसा कोलिशन हुआ है तो v2 हैज टू बी ग्रेटर देन v1, है ना, नहीं तो वापस कोलाइड होंगे बीच में, है ना। अगर कोलिशन के बाद ऐसा हुआ है तो v2 माइनस v1 पॉजिटिव आना चाहिए अंदर का, ऐसा ध्यान में रखो कि हाँ ये पॉजिटिव आना चाहिए। अब u1 तो u2 से बड़ा होगा तभी हिट करेंगे, तो हाँ, तो ऐसा भी याद रख सकते हो, ऐसा भी याद रख सकते हो। केयरफुली आपको 1 और 2 चूज करने हैं, अगर इसको 1 बोला तो बाद में भी इसको ही 1 बोलना है, इसको 2, खैर कॉमन है, लाइक बोलोगे आप, है ना। तो 1 2 चेंज मत करो, 1 2 क्लियरली आइडेंटिफाई करो, जो पहले कोलिजन के 1 था वही बाद में 1 होना चाहिए, है ना, जो 2 था वही होना चाहिए। डायरेक्शंस देखो, अगर उल्टा है तो माइनस करो, है ना, अगर ये पार्टिकल ऐसा आ रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये मेरा u1 है, u2 है, तो आप ये जो नीचे वाला ब्रैकेट है इसको कैसे करोगे, है ना, आप बोलोगे u1 तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, u1 लिखा मैंने, लेकिन u2 का जब आप वैल्यू डालोगे u2 का इधर, तो माइनस करोगे क्योंकि वो है उल्टा जा रहा है, तो इसका आपका डिनोमिनेटर में ऐसा आएगा मैग्नीट्यूड, है ना। अगर मान लो 3 है और ये 5 है तो 8 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, ऐसा, ठीक है। हाँ, मैंने बोला था कि ये इसका मैकेनिज्म समझते हैं, राइट, कोलिजन कैसे होता है, ठीक है। तो देखो, कोलिजन जब होता है तब आप एक स्प्रिंग वाला इमेजिन कर सकते हो। मान लो आपका एक 2 कोलाइड हो रहा है, राइट, मान लो इसके बीच में ना एक स्प्रिंग है ऐसे, और दूसरा ये है, ये आपका पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब ये कोलाइड करेगा इसके साथ, तो क्या होगा, ये स्प्रिंग कैसे होगा, पहले ऐसा डिफॉर्म होगा, स्प्रिंग फोर्स एक्ट होगा, वो ये करने अपना स्प्रिंग फोर्स ऐसा एक्ट होगा, तो इसकी वेलोसिटी ये डिसेलरेट होगा, कम होते जाएगा, स्प्रिंग फोर्स ऐसे एक्ट होगा तो ये एक्सेलरेट होगा, है ना, ऐसे करते जाएगा ऐसा। बट यहाँ पे स्प्रिंग के जगह उनका डिफॉर्मेशन होगा, बॉडीज ऐसे डिफॉर्म होंगे, ऐसे डिफॉर्म होंगे, फिर एक दूसरे को पुश करेंगे। तो मान लो स्प्रिंग है, राइट, स्प्रिंग आपको पता है ये डिफॉर्म होता है, कंप्रेस होता है, कंप्रेस की वजह से फिर स्प्रिंग फोर्स ऐसा आता है, इसको डिसेलरेट करेगा, इसको एक्सेलरेट करेगा, ये चलता जाएगा जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं होती है ना, तब हम मैक्सिमम कंप्रेशन बोलते हैं। उसके बाद क्या करता है, वो अपना वापस लाता है, राइट, वापस
मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद दे विल रीगेन देयर साइजेस, ऐसा। तो इसके साथ कंपेयर कर सकते हो अगर आपको जानना है कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। मैंने एग्जांपल्स लिए हैं 3 अलग अलग टाइप के, 1D 2D, इलास्टिक, नॉन इलास्टिक। तो एग्जांपल से क्लैरिटी आ जानी चाहिए। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। 3 ऑब्जेक्ट्स A, B and C are kept in a straight line on a frictionless horizontal surface. These have masses m2 m2 m respectively. डायग्राम में दिखा है। The object A moves towards B with speed of 9 मीटर पर सेकंड। ये इसके तरफ जा रहा है 9 मीटर पर सेकंड से, जी नहीं 9, and makes elastic collision with B, right? Thereafter B makes completely inelastic collision with C. All motions occur in same straight line. Final speed of object C क्या रहेगा? तो पहले A और B का इलास्टिक कोलिशन, A और B का इलास्टिक कोलिशन, ये इससे मैं इसका स्पीड फाइंड आउट करता हूं B का, और फिर B और C का इन इलास्टिक करेंगे, राइट? तो कितना है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाता हूं तो m इंटू 9, ये तो रेस्ट पे है, प्लस 0 इज इक्वल टू इलास्टिक कोलिशन हुआ है, राइट? तो m का मान लो स्पीड v1 था, राइट? और मान लो B का जो है 2m का स्पीड v2 था। ठीक है, हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि दोनों जब A और B कोलाइड होंगे, A और B कोलाइड होंगे, और कोलिजन के बाद हम पकड़ के चल रहे हैं कि दोनों का वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगा, राइट? v1 v2 इसी डायरेक्शन में होगा, राइट? अगर उल्टा आया भी तो v1 निगेटिव आ जाएगा। सो अज्यूम कर लो कि दोनों का ऐसा है, राइट? और ऑफ कोर्स A का पहले ऐसा था और B का रेस्ट में था, ऐसी सिचुएशन थी आपकी पहले, है ना? तो ऐसा ऐसा, तो 9m इज इक्वल टू mv1 प्लस 2mv2, mm काट देता हूं, 9 इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2, ऐसा है। अब ये कोलिजन जो है इलास्टिक है, A और B का, A और B का कोलिजन जो है वो इलास्टिक है, यानी मैं काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन कर सकता हूँ, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को 1 लेता हूँ। क्या होता है इसका बाय डेफिनेशन? ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है, ऐसा होता है मैग्नीट्यूड्स। तो ये 1 है, 1 इज इक्वल टू कितना आएगा? हमने पकड़ा है कि दोनों का डायरेक्शन पॉजिटिव ही है, हम ऐसा पॉजिटिव पकड़ के चल रहे हैं और ऐसा निगेटिव, तो दोनों का पॉजिटिव ही है, तो मैं नॉर्मल v2 माइनस v1 कर देता हूँ। u1 भी उसी डायरेक्शन में है, u1 एक्चुअली मेरे को वैल्यू पता है, 9 है, इसका 9 है ना? तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 9। आपके पास ये एक इक्वेशन बना है, दोनों को सॉल्व कर लो, राइट? तो ये है मेरा v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 9, और मेरे को किसको एलिमिनेट करना है? मेरे को v2 में इंटरेस्ट है, मेरे को v2 में है, क्योंकि आगे फिर इनका कोलिजन करने वाला हूं मैं, तो v1 को एलिमिनेट करूंगा मैं। तो इसको लिखता हूं माइनस v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 9, इन दोनों को करता हूं ऐड, 3v2 इज इक्वल टू 18, v2 कितना आएगा? 6, पॉजिटिव आया, बराबर पकड़ा हमने v2 का डायरेक्शन। ठीक है, v1 देखना, मोस्टली v1 निगेटिव आएगा, राइट? अपने को जरूरत नहीं है, फिर भी कर ही लेते हैं। चलो देखो, v1 माइनस v1 विल बी 9 माइनस 6 3, v1 विल बी माइनस 3, बराबर। बड़े से कोलाइड कर रहा है तो वापस जाएगा, है ना? इक्वल से कोलाइड करा तो इंटरचेंज होगा, ऐसा। ठीक है, भटकते नहीं है। ये हो गया आपका 6 आ गया, तो इसका जो ये है ये 6 मीटर पर सेकंड आया। अब ये स्टेशनरी है और ये इन इलास्टिक कोलिजन करेगा इसके साथ, राइट? इन इलास्टिक कोलिजन करेगा, मतलब क्या होगा? 2m इंटू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, 2m इंटू 6, सो 2m इंटू 6 प्लस वो c जो है वो रेस्ट पे है, इज इक्वल टू इन इलास्टिक कोलिजन, यानी टोटल मास 4m हो गया, दोनों चिपक गए, और वेलोसिटी ऑफ
इन इलास्टिक कोलिशन विथ सी, फाइंड फाइनल स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट सी, राइट। तो ये सी यानी बी प्लस सी का कॉम्बिनेशन है, राइट। इन इलास्टिक कोलिशन किया तो ये हो गया 12m इज इक्वल टू 4m इंटू वी सी। तो वी सी जो आएगा आपका 3 मीटर पर सेकंड आएगा। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन डी। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल विथ अ स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स विथ अनदर आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट। After collision, the direction of each ball makes angle 30 degree with the original direction. The ratio of velocities of ball after the collision x is to y है, तो x बताओ। तो आपके पास एक बॉल है, राइट, जिसका स्पीड मान लो u1 इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकंड है। ये आइडेंटिकल बॉल है, यानी अगर मान लो इसका मास m है तो इसका भी मास m ही है, आइडेंटिकल है, लेकिन ये है रेस्ट पे। अब ये होंगे कोलाइड यहाँ पे, और कोलिशन के बाद क्या होता है, ये जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी इनकी ऐसी, इसका जो ओरिजिनल डायरेक्शन था उससे 30 डिग्री दोनों बना रहे हैं, राइट। ईच बॉल मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द ओरिजिनल डायरेक्शन। तो मान लो ये इस तरफ गया आपका ये वाला m 30 डिग्री में ऐसा, ये आपका एक m हो गया, और मान लो इसकी स्पीड v1 थी, ठीक है, और दूसरा इस तरफ आएगा 30 डिग्री पे। क्या दोनों एक ही 30 डिग्री में जा सकते हैं? नहीं जा सकते, राइट, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन अगर अलोंग ऐसा है तो फाइनल मोमेंटम का डायरेक्शन भी ऐसा ही होना चाहिए, राइट। अगर आप इसका भी ऐसा सम करोगे तो आ जाएगा इधर ऐसा टोटल, ठीक है। तो ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, है ना। ये सिचुएशन है अपने को क्या करना है, वेलोसिटीज ऑफ बॉल आफ्टर द कोलिशन v1 इज टू v2, अगर x इज टू y है तो मुझे x की वैल्यू बताओ। v1 इज टू v2 निकालना है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एज यूजुअल, तो m इंटू 9 प्लस m इंटू 0, ये हो गया मोमेंटम बिफोर का, राइट। अलोंग आई कैप अलोंग जी कैप करना पड़ेगा, ये वाला अलोंग आई कैप है, राइट, बिफोर वाला तो अलोंग आई कैप ही है। तो ये आ गया mv1 cos 30 प्लस m, दोनों का मास m ही है, आइडेंटिकल बॉल्स है, v2 cos 30, ऐसे आ गया। 9m इज इक्वल टू m v1 cos 30 कितना है, √3/2, और ये हो गया m v2 √3/2। m उड़ गया, 9 इज इक्वल टू √3/2 v1 प्लस √3/2 v2। √3/2 कॉमन ले लेते हैं, √3/2 कॉमन ले लिया तो v1 प्लस v2, राइट। तो 18/√3, 18/√3 जो है वो हो गया v1 प्लस v2, ऐसा हो गया, ठीक है, ठीक है। अलोंग जे कैप ले लेते हैं अभी, राइट। अलोंग जे कैप, इनिशियल मोमेंटम अलोंग जे कैप है ही नहीं, 0, और ये इसका v1 का कंपोनेंट इस तरफ आएगा पॉजिटिव जे कैप की तरफ, तो m v1 sin 30, इसका कंपोनेंट इधर आएगा निगेटिव जे कैप की तरफ, तो माइनस m v2 sin 30, राइट। अब sin 30 इक्वल है m इक्वल है, तो यहां से मेरे को मिलता है v1 इक्वल टू v2, राइट। देखो आपको ये सिचुएशन देख के भी ध्यान में आ जाना चाहिए था कि दोनों इतना ही होगा, क्योंकि दोनों को ऐसा इसका वेक्टर एडिशन अलोंग आई कैप आना चाहिए था, है ना, दोनों का एंगल इक्वल है, एंड आप वेक्टर से भी ये कर सकते थे, फाइंड आउट कर सकते थे ऐसा। तो ये हो गया मेरा 2, लेट्स से कोई भी एक v1, 2v1, राइट, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो v1 क्या आ गया मेरा, ये 2 के साथ 9 कट गया, 9/√3, राइट। इसको मैं बोलता हूँ 3, यानी √3 इंटू √3 इंटू 3/√3, राइट, एक √3 काट दिया,
तो मेरा v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू 3√3 है, 3 है, ठीक है। v1 इक्वल टू v2 है तो x इज टू वाई 1 है, राइट। तो 1:1 रेशो है बेसिकली, x इज टू वाई जो है वो 1:1 रेशो है। अपने को वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, यहीं पे अपना काम हो गया था। तो x इज 1, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल ऑफ मास 10 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 10√3 मीटर पर सेकंड अलोंग द एक्स एक्सिस हिट्स अनदर बॉल ऑफ मास 20 kg which is at rest. After the collision, first ball comes to rest while the second ball disintegrates into two equal pieces. One piece starts moving along y-axis with speed 10 meter per second. The second piece starts moving at 20 meter per second at an angle theta with respect to x-axis. Configuration of pieces after collision is shown. हमको value of theta nearest integer ढूंढना है, राइट। पहले क्या हो रहा है, एक मास जो है 10 kg का मास है आपका, राइट। ये 10√3 से एक तरफ मूव कर रहा है, राइट। एक रेस्ट में एक मास है 20 kg का, ये इसको हिट कर रहा है, ये रेस्ट में है। मान लो u1 ये था, u2 ये था, अब ये कोलाइड हो गए, हिट कर गया, राइट। कोलिजन के बाद क्या होता है, फर्स्ट बॉल कम्स टू रेस्ट। ये जो आपका 10 kg वाला है ये रेस्ट में आ गया, इसका v1 पकड़ लो 0 हो गया। और दूसरा जो है, दूसरा का दो टुकड़ा होता है, दूसरे का एक टुकड़ा y एक्सिस के, दूसरा जो है ये 20 kg ऐसे निकालता हूं, इसके दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा, दो इक्वल टुकड़े हो गए। तो एक 10 kg का टुकड़ा जो है वो इस तरफ जाता है ऐसे, ये 10 kg का टुकड़ा इस तरफ जाता है, राइट। और उसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। दूसरा जो आता है वो एक थीटा एंगल बनाता है, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ऐसा। और ये दूसरे वाले 10 kg का जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड है। हमको ये थीटा निकालना है, ये थीटा निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो मैं पहला कोलिजन देख लेता हूं। पहले कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाता हूं एंड आई विल ट्राई टू फाइंड आउट ये वाला स्पीड जो कोलिजन के बाद जो इसका बड़े वाले का स्पीड था वो फाइंड आउट करता हूं, और फिर इसको लेके इधर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाता हूं दूसरी बार, उससे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो पहला वाला कोलिजन जो है ये वाला, इसमें क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊंगा तो 10 × 10√3 m1v1 प्लस 0 इज इक्वल टू m2v2 0। और ये जो v2 रहेगा ये अभी 20 kg का है, समझ लो डिसइंटीग्रेट होने के जस्ट पहले का जो v2 जो था, ये आपका 20 का डिसइंटीग्रेट हुआ, इसके पहले का इधर इधर, राइट, ऐसा, राइट, ऐसा इसका जो वेलोसिटी रहेगा वो कितना रहेगा, 20 इंटू, लेट्स कॉल इट v2, हमने बोला है ना v2, राइट। तो ये 100 और ये 20 बचे 5, तो मेरा v2 जो आएगा वो आएगा 5√3, बराबर आएगा 5√3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी ये वाला पोजीशन, अभी इसको लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी ये एक अलोंग सेम लाइन नहीं है तो मुझे दो बार लगाना पड़ेगा, एक अलोंग आई कैप लगाना पड़ेगा, एक अलोंग आई कैप लगाना पड़ेगा। ये इधर, ये सेम डायग्राम इधर है, राइट। ये v2 जो है मेरा 5√3 आया है, राइट। और एक बड़ा 20 का जो था 5√3 से ऐसा स्पीड था उसको, और ये दो में ये हो गया। तो अलोंग आई कैप क्या होगा, 5√3 अलोंग आई कैप है, राइट। तो बिफोर कोलिजन पूरा का पूरा 20 5√3 ऐसी वेलोसिटी थी उसको, और इसके अभी दो टुकड़े हो गए। पहला टुकड़ा y एक्सिस का है, उसका x कंपोनेंट कोई नहीं रहेगा। दूसरे का x कंपोनेंट क्या होगा, ये 20 है तो 20 cos 30, 20 cos 30 ये तो स्पीड हो गई, और उसका जो मास है वो 10 होगा, ऐसा ऐसा होगा। ये गया, राइट, ये गया, सॉरी हमको एंगल दिया नहीं है, मैंने 30 पकड़ लिया, थीटा, थीटा,
ठीक है, थीटा है, ये थीटा ही ढूंढना है, मैं आंसर पता था मेरे को, गलती से बोल दिया मैंने। तो ये हो गया 2020, राइट, और ये बचा 2 यहाँ पे, तो मेरा जो थीटा है कॉस थीटा वो हो गया √3/2, तो थीटा जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री।